डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तहसील देराबंद में रात 3 बजे दहशतगर्दों ने थाने पर भारी हथियारों से हमला किया, दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम स्याह, मुल्क भर में इज्तिमात, मुजाहरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के तहत रैली में वफाकी वज़रा, सेक्रेटरी खारजा और दीगर की शिरकत। निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि भारत कश्मीर को कब्रिस्तान बनाकर ये ना सोचे कि कश्मीर में अमन कायम कर दिया। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक यौम यकजहती कश्मीर रैली। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में 8 मकाम और दीगर शहरों में मुजाहरे। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। शुरका के भारत के खिलाफ नारे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों को उनके अज़्म और दिलेराना जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन। ISPR का कहना है, कश्मीरी अवाम बहादुरी से गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक और हक़ खुद इरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज़ादी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुक़द्दर है। आम इंतखाबात 3 दिन की दूरी पर, बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। मुल्क भर में तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। बलूचिस्तान के तमाम अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील इतवार को ही कर ली गई। मुल्क भर में 859 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। बलूचिस्तान के तमाम अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील इतवार को कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तिमात न करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, नामालूम दहशतगर्द अवामी इज्तिमा को निशाना बना सकते हैं। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई ने कहा कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हसास पोलिंग बूथ्स पर इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रहेगी। खदशा है दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में बड़ी इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल हाउस से शुरू होने वाली रैली शहर के तमाम 7 अजला से गुजरेगी। किमाड़ी, लियारी, लसबेला, नाजमाबाद, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर, कालाबोर्ड और दाऊद चौरंगी से रैली का गुजर होगा। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी और उम्मीदवार भी होंगे। MKM पाकिस्तान की आज कराची में मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियाँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी लाइन्स एरिया में और मुस्तफ़ा कमाल बल्दिया टाउन में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज मरी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। नवाज शरीफ GPO चौक पर इज्तिमा से खिताब करेंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साथ होंगे। PTI बटखेला में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद करेगी। रहनुमा PTI असद कैसर स्वाबी के इलाके शामगंजफ में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्वाबी में ही अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज ज़ेदा सिटी में इंतखाबी जलसा होगा। मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान होती खिताब करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुश्तरका इंतखाबी जलसा आज खुजदार के मीर गौस बख्श बजंजो स्टेडियम में हो रहा है। JUIF खैबर के इलाके में भी जलसा करेगी। लाहौर में सिराजुल हक आज मॉल रोड पर यकजहती कश्मीर और गजा जलसे से खिताब करेंगे। बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड।
बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप, दारेल, तांगीर, नियाट के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध का सिलसिला फिर शुरू। हद निगाह कम रह जाने पर लाहौर से फैसलाबाद और मुल्तान से सक्खर तक मोटरवे बंद करना पड़ गई। हफ्ते और इतवार की बारिशों के बाद कराची में भी आज भी बादलों के डेरे। मशरिक से चलने वाली हवाओं से जाती सर्दी लौट आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। बादलों के सबब कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। रात में खुनकी का इम्कान। पारा 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। अगर काम होता है तो कोई कहता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं, और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। तो जो काम हुआ हमने किया है, जो कमी कोताही है, जिसकी निशानदेही आप करेंगे उसको चेक करवा लिया जाएगा। आखिर में मसले के हल के लिए ना मुस्तफ़ा कमाल जाएगा ना नईम और रहमान जाएगा, ये जाएगा आपका भाई इंशाल्लाह। तनकीद करने वाले तनकीद करें, काम करने वाले काम करेंगे। मुश्किलात और परेशानियां हैं लेकिन हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, बारिश के बाद बल्दियाती इदारों ने काम किया तो शाहराहों से पानी साफ हुआ है। हम सड़कों पर थे, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन नजर नहीं आए। कहा, उन्हें जबरदस्ती किसी ने मेयर नहीं बनाया। कमरों में बैठकर तनकीद करना आसान है। हाफिज, नईम रहमान और मुस्तफ़ा कमाल के लिए मुख्तलिफ और मेरे लिए मुख्तलिफ कराची है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, उन पर इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया है। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और ना ही करेंगे। रवा माली साल के पहले 7 माह पाक चीन दो तरफा तिजारत में बड़ा इजाफा। जुलाई तक जनवरी पाकिस्तान की चीन के लिए बरामदात 46% बढ़ गईं। बरामदात की मालियत 1 अरब 72 करोड़ 14 लाख डॉलर रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में चीन को बरामदात का हजम 1 अरब 18 करोड़ डॉलर था। जुलाई तक जनवरी चीन से दरामदात 7 अरब 71 करोड़ डॉलर रही। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि लोग दावे करते रहे कि हम साजिश कर रहे हैं और इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। कुछ जमातों या अफराद की शिकायत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरां हुकूमतों का तसव्वुर भी नहीं। क़वानीन में जो खामियां हैं, आने वाली हुकूमत उनको दूर करे। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को FBR में इस्लाहात करने और PIA की निजकारी से रोक दिया। निगरां वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खतूत लिख दिए। कहा, निगरां हुकूमत FBR में इस्लाहात ना करे। ये काम इंतखाबात के बाद बनने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दिया जाए। PIA की निजकारी से मुताल्लिक़ खत में इलेक्शन कमीशन ने निजकारी का जायजा लेने के लिए तमाम दस्तावेजात तलब कर ली। कहा, निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर किसी भी फैसले से पहले किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से इज्तनाब करे। ANP और कौमी वतन पार्टी का सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। ANP के इमल वली खान और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 24 पर ANP के उम्मीदवार इरफान आलम आफ्ताब शेरपाओ के हक में दस्तबरदार, जबकि NA 25 पर कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार कैसर जमाल इमल वली खान के हक में दस्तबरदार हो गए। मुल्क में सबसे मुकद्दम चीज आइन है। आइन में जो लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जियो न्यूज पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन। ग्रेट डिबेट में मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क की तमाम जमातों को उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, उन्हें मुत्तहिद कर भी लें तो कोई फायदा नहीं। JUI के हाफिज हमदुल्ला बोले, तमाम इदारे मिलकर बैठें, फैसला करें, हुकूमत आवाम की होगी या ताकत की। MQM के मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी से लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, असल ज़रूरत ज़लई खुद मुख्तारी की है। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए ANP के इमल वली खान ने कहा कि मुल्क को नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है।
मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर रात गए छापा, करीबी अजीज हमजा हाशमी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है गुज़श्ता हफ्ते बिला इजाजत वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। हमजा हाशमी कन्वेंशन वाले दिन पुलिस पार्टी पर हमले में मुलव्वस हैं। खदशा है कि नून लीग इलेक्शन के दिन झगड़ा करेगी। इलेक्शन कमीशन इनकी धमकियों पर नजर रखे और नोटिस ले। नून लीग से मुतालिबा है कि अपनी पोजीशन वाजे करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वोटों की खरीदो फरोख्त नून लीग का पुराना वतीरा है। अता ताड़र का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ये गुंडागर्दी करते हुए दफातर में घुस जाते हैं, लोगों को अगवा करते हैं। नून लीग अता ताड़र की पुश्त पर खड़ी होकर ये सब करवा रही है। 7 दिहाइयों से हल ना होने वाला मसला कश्मीर आलमी शऊर और ज़मीर पर सवालिया निशान है। आलमी बिरादरी UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत यकीनी बनाने में किरदार अदा करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे पुराना मसला है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान गैर मशरूत बातचीत मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान बार बार मुज़ाकरात की पेशकश नहीं कर सकता। सिंध के निगरां वज़ीर इत्तलाआत मोहम्मद अहमद शाह का आलमी बिरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालिबा, कहा मकबूजा कश्मीर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हमास का चंद रोज में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है इसराइल की 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल के 4 फौजी ड्रोन कब्जे में लिए। तल अबीब पर भी रॉकेट हमले, इसराइली तैयारों की बमबारी। मजीद 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमले। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल कर दी। 19 तलबा में मुस्लिम और यहूदी भी शामिल। बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर कशीदगी। म्यांमार बॉर्डर गार्ड पुलिस के मजीद 37 अरकान ने बांग्लादेश में पनाह ले ली। तादाद 95 हो गई। आज सुबह म्यांमार फौज और मुसल्लह ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, 2 बांग्लादेशी जख्मी हो गए। चंद रोज में म्यांमार की फौज और मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान ये झड़पों का सिलसिला जारी है।